यूकारियोटिक। यूकारियोटिक। प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक आएगा। मुझे ये बताओ पहले आप लोग। यूकारियोटिक। प्रोटिस्टा आपका क्या आएगा? यूकैरियोटिक। ओके। फंगाई यूकैरियोटिक। प्लांटिंग यूकैरियोटिक। एनिमेलिया यूकैरियोटिक। ओके। तो इतना क्लियर है सबको? यस मिस। ओके। अब ये किसके बेसिस पर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, कुछ हमने डिस्कस किया था? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन refers to what? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। पक्का? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। न्यूक्लियर तो मेम्ब्रेन। मोनेरा में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है बच्चा लोग? एब्सेंट। एब्सेंट। प्रोटिस्टा में? प्रेजेंट। प्रेजेंट। फंगाई में? प्रेजेंट। एक बार डेवलपमेंट आ गया तो बाकी के चारों में क्या? चार के चारों यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ओके। यस। ये मैं रिवाइज करवा रही हूँ, थोड़ा सा एनर्जेटिक वे में आंसर्स दो, ऐसे मरे हुए की तरह आवाज आंसर्स दे रहे हो। प्रेजेंट है, एब्सेंट है, थोड़ा ठीक से बोलो ना। कैसे स्टडी किया हमने, याद नहीं है क्या आप लोगों को? हाँ, उसमें भी अभी अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। सबसे पहले 5 किंगडम्स कौन से पढ़े हैं? मोनेरा, मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक, राइट? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। इसमें और कुछ आएगा आगे? बाइफर्केशन? कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? बैक्टीरिया। ओके। प्रोटिस्टा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप। वेरी गुड। ये स्टडी किया है हमने। यूकारियोटिक। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर? सेलुलर। नीचे और कुछ एग्जांपल आएगा? नहीं। नहीं आएगा। ओके। फंगाई? यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। यहाँ पे कुछ तो शायद से हमने यूनिसेलुलर भी एक एक्सेप्शन पढ़ा था, लेकिन कहाँ आप लोग को याद होगा? देन प्लांटे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। मल्टीसेलुलर। एनी एडिशनल कैरेक्टर? नो। वेरी गुड। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ऐसे पढ़ेंगे ना हम, ऐसे पढ़ाई करेंगे, पीछे का सब भूलते जाएंगे और आगे का नया नया पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो फंगाई में सेल वॉल नहीं है? एब्सेंट है। वेरी गुड। सेल वॉल है, दोनों में है सेल वॉल। किसने बोला एब्सेंट है? वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा ध्यान था आपका लेक्चर्स में। नया नया चैप्टर पढ़ेंगे और पीछे का सब बेसिक जो है वो भूलते जाएंगे, राइट? ये हमको बहुत हेल्प करेगा आगे स्टडी करने में। यस और नो? नो मैम। ऐसे स्टडी करना है। नो। सेल वॉल फंगाई में एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। मेड अप ऑफ व्हाट? चिटिन। समझ में आया? प्लांटे में सेल वॉल एब्सेंट है प्रेजेंट है? प्रेजेंट। मेड अप ऑफ व्हाट? सेलुलोज। एनिमेलिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। एब्सेंस ऑफ Presence सेल वॉल। एब्सेंट। प्रोटिस्टा में सेल वॉल एब्सेंट है प्रेजेंट है? एब्सेंट। आधे लोग प्रेजेंट बोल रहे हैं, आधे लोग एब्सेंट बोल रहे हैं। एब्सेंट है मिस। एब्सेंट है मैम। एब्सेंट है। आई गेस हमने यहाँ पे कुछ तो प्रोटीन लाइक लेयर पढ़ा है, पेलिकल। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है एब्सेंट है? एब्सेंट। सीरियसली आप लोग को मैं क्या बोलूं, अभी कौन एब्सेंट बोल रहा है? तो ये पेप्टिडोग्लाइकन के आपके वॉल में प्रेजेंट होगा।
कितने बार हो गया ये सब? चैप्टर के स्टार्टिंग में हुआ, चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब हुआ, अभी चैप्टर के बाद वापस से करा रहे हैं। पेप्टिडोग्लाइकन आपके सेल वॉल में प्रेजेंट होगा, जो जो एब्सेंट बोल रहे हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में? नहीं मिस, इधर तक बैक्टीरिया तक ही दिया था। सीरियसली? क्या नाम है बेटा आपका? जो बोला अभी बैक्टीरिया तक ही दिया था, क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताओ जरा। यहाँ पे जब हम मोनेरा स्टडी किए, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू, यू बैक्टीरिया एंड आर्किया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पढ़ा नहीं है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन? यस मिस। यस मिस। तुमको सिर्फ क्लासिफिकेशन याद है कि इतना ही दिया था, वो तो स्टार्टिंग में हम लोग ने लेक्चर के पहले लिया था ना, तो वहां पे सिर्फ बेसिक लिए थे, बट अब तो चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, तो अब तो पता रहना चाहिए आपको। यस और नो? यस। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो। किंगडम प्लांटे के जनरल कैरेक्टर्स आई होप याद होगा आप लोगों को। हमने कुछ तो फर्स्ट लेक्चर में बॉक्स बनाया था, सेल वॉल, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल रोल। यस मिस। पहली बात तो थोड़ा सा ना नहा धो के बैठा करो लेक्चर अटेंड करने, ठीक है? सेल टाइप क्या है? प्लांटे, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? प्लांटे के कैरेक्टर्स देखते हैं अभी। यूकैरियोटिक। न्यूक्लियर मेंबर प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट। 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 ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? Different. टिश्यू डिफरेंट। और ऑर्गन्स। टिश्यू एंड ऑर्गन्स। टिश्यू और ऑर्गन लेवल, राइट? हमने कुछ डिस्कस किया था, लीव्स आर द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, यस और नो? Yes. यस मैम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ। ओके, ऑटोट्रॉपिक है, सबको पता है, कोई डाउट इसमें? फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल रोल क्या आएगा? प्रोड्यूसर्स। इसमें किसी को कुछ डाउट? No. ठीक है, मिस, हाँ बच्चा बोलो। सेमी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। सेमी ऑटोट्रॉपिक वो हम जब डिटेल में जाते हैं तब, कि उसमें हमने 3 पढ़ा है ना, वैसे तो ऑटोट्रॉपिक, सेमी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक भी पढ़ा है, राइट? बट अगर बेसिक अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो इट इज लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जनरली उसको ऑटोट्रॉपिक में, क्योंकि क्वांटिटी मैटर करती है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिट्स में बात करूं, नंबर्स में, तो मेरे पास 100 प्लांट्स है, कंसिडर कर लो, ठीक है? उसमें से आपका जो 80% है, 100% में से 80% आपके ऑटोट्रॉपिक है, 10% इज योर हेटेरोट्रॉपिक एंड 10% इज सेमी ऑटोट्रॉपिक। तो अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो 80% है आप वही बोलोगे ना? समझ में आया? Yes, miss. ओके, तो अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम प्लांट किंगडम। सो किंगडम प्लांटे इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी तक जितना हुआ सबको समझ में आया? कुछ डाउट वहां तक? इट इज डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगैम्स। Phanerogram. स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मिस। ओके, सो क्रिप्टोगैम मतलब क्या होता है बच्चा लोग? Hidden आप marriage. लोगों को याद है मैंने आप लोगों से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का डिफरेंस पूछा था इन द फर्स्ट लेक्चर? यस मैम। ओके, तो क्रिप्टो मतलब व्हाट? Hidden. एंड गैम स्टैंडिंग फॉर? Marriage. गैम स्टैंडिंग फॉर मैरिज। गैमेट। Seeds. गैमेट्स भी यू कैन से, सीड्स यू कैन से, और मैरिज इन द टर्म्स ऑफ गैमेट्स। मतलब गैमेट्स मतलब क्या होता है? वी नो इट इज यूज्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, राइट?
तो मैरिज में आपके जो सीड्स होते हैं दे आर गोइंग टू यूटिलाइज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिडन सीड्स, हिडन मैरिज। या फिर आप और क्या बोला किसी ने, एक और चीज किसी ने बोली ना, गैमेट Gamete. फनेरो का क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। हिडन की जगह फनेरो क्या होगा, विजिबल Open. विजिबल अब मुझे एक चीज बताओ, क्रिप्टो मतलब हिडन होगा पक्का। यस डिफरेंस बिटवीन द क्रिप्टो एंड फनेरोगैम, मैंने आपसे एक डिफरेंस पूछा था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का, उसका कुछ याद है, क्या बताया था, मीनिंग भी बताया था बाद में। याद है नहीं, हाँ या ना बोलो। एंजियोस्पर्म्स में सीड एनक्लोज्ड, फ्रूट में सीड्स रहते हैं एनक्लोज। वेरी गुड, वेरी गुड। एंजियोस्पर्म में आपके जो सीड्स होते हैं दे आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट एंड दैट्स व्हाई दे आर द फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट, राइट। फ्लावर फ्रूट ये सब प्रोड्यूस होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, दे आर द नेकेड, राइट। ओके, यस मिस। तो क्रिप्टो में हमने क्या स्टडी किया, क्रिप्टो स्टैंड्स फॉर हिडन। गैम क्या होगा, यू कैन से गैमेट्स, सीड्स और मैरिज, तीनों चीज आप यूज कर सकते हो। ओके, फनेरो में जस्ट अपोजिट टू दिस, ये हिडन है, छुपा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी विजिबल, दिखेगा आपको, ठीक है। आगे सेम गैमेट, सीड और मैरिज, तीनों चीज आप यूज कर सकते हो। इतना क्लियर है बच्चा लोग, ये दोनों का डिफरेंस समझा। Yes, miss. ओके, अब जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि डेवलपमेंट आएगा तो कैसे आएगा, धीरे धीरे, राइट। फोन वाला एग्जाम्पल सबको याद है, Yes, ma'am. हाँ हाँ यस मिस। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट। तो हमारा ये दोनों में से सबसे पहला कौन सा आया है, क्रिप्टोगैम या फनेरोगैम, क्या लगता है आप लोगों को। क्रिप्टोग्राम Crypto. क्रिप्टोगैम, बिकॉज हमने हमेशा सीखा है कि जब भी हम ऐसे क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो जैसे जैसे हम आगे लिखते जाते हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट बढ़ते गया। तो अगर मैं ये दोनों में कंपेयर करूँ तो फनेरोगैम इज मोर डेवलप एज कंपेयर टू क्रिप्टोगैम, बराबर। इतना क्लियर है सबको, यस यस मिस ओके। अब क्रिप्टोगैम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू two parts. Okay, so cryptogam is further divided to how many parts, टू Parts. एक है आपका नॉन वस्कुलर, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। ओके, so non vascular plants or vascular plants we can say on the basis of the presence of tissue. अब vascular non vascular क्या होता है बच्चा लोग, एनी आइडिया। वस्कुलर बंडल डिस्कस किया था क्लास में, कुछ याद आ रहा है। Rich in supply. ये दोनों के बारे में पता है, हाँ. जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, To conduct water and minerals. वेरी गुड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, To conduct food. आप लोगों का शायद से मॉर्फोलॉजी में ये 10 बार हो गया होगा, रूट के स्ट्रक्चर के टाइम पे, स्टेम के टाइम पे, क्या, Yes. ठीक है। तो नॉन वस्कुलर, वस्कुलर टिश्यू समझ में आया है सबको। सो नॉन वस्कुलर प्लांट्स में क्या होगा बच्चा लोग, ये टिश्यू प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, इट इज गोइंग टू बी गेट एब्सेंट, समझ में आया। सो नॉन वस्कुलर मतलब क्या, आपका जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट, क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी टिश्यू प्रेजेंट नहीं है जो आपका वाटर, मिनरल्स या खाना क्या करे, कैरी कर सके। ओके, और वस्कुलर प्लांट्स में क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट। इतना क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट। No, miss. No, miss. No, miss. अब ये दोनों में से कौन सा एडवांस हो बच्चा लोग, ऑब्वियसली वस्कुलर, करेक्ट। अब जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं प्लांट्स को खुद से तो हम ज्यादा डेवलप है, बिकॉज हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट।
तो यहाँ पे भी अगर आप ये दोनों में कंपैरिजन देखते हो तो यहाँ पे बेचारा क्या है, ये गरीब है, इसके पास ना जाइलम है ना फ्लोएम है कंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ याद है, मैं स्टार्टिंग में आई डोंट नो आपके बैच में बताया था मैंने कि नहीं, हम लोग इवोल्यूशन में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दी थी कि सबसे पहले आपका थैलोफाइटा आता है जो पूरे के पूरे बॉडी सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करता है, कुछ याद है? हाँ थैलोफाइटा के बाद में आपका ब्रायोफाइटा आता है जो कहाँ मिलता है, कीचड़ वाली जगह में मिलता है। Yes. थैलोफाइटा एक्सट्रीम एक्वाटिक है, कुछ याद आ रहा है? धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। Yes, तो सबसे Narayana. पहला जो प्लांट था वो पूरी तरीके से पानी में था, थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, फिर ये आपका क्या है, ब्रायोफाइटा है, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, राइट? Yes. फिर टेरिडोफाइटा, दैट इज द टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो ऐसे करके हमने कुछ डिस्कस किया था क्लास में ऑलरेडी। तो vascular tissue, I hope सबको clear है, xylem and phloem that is responsible for the conduction of water and food respectively. Clear है सबको? Yes, Miss. Yes. Okay. Now non-vascular plant is further divided into two parts. One is thallophyta and the another one is bryophyta. Okay. थैलोफाइटा हमको पता है, इट इज मतलब लाइक सबसे बेसिक वाला प्लांट है जो इवोल्यूशन के टाइम पे हमने देखा, सबसे पहले यही वाला प्लांट है थैलोफाइटा जो अपने पूरे बॉडी सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन, राइट? इनके पास ऐसा ऑफर नहीं है कि रूट एब्जॉर्ब करेगा और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसके वजह से थैलो और ब्रायोफाइटा क्या है, पूरे के पूरे बॉडी सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। द डिफरेंस इज कि थैलोफाइटा पूरे तरीके से एक्वाटिक और आपका ब्रायोफाइटा क्या है, इट इज एन Amphibian. एम्फीबियन। यस, ना तो पूरी तरीके से एक्वाटिक है ना तो पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल है। क्लियर है हुआ बच्चा ये दोनों? Yes, Miss. एनी डाउट इन हियर? ओके। अब यहाँ पे अगर हम इवोल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले क्रिप्टोगैम का मतलब देखा हमने, हिडन गैमेट, सीड्स और मैरिज, व्हाटएवर यू कैन से। सीड्स अगर यहाँ पे सो दे आर हिडन, ओके। अब इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यू। नॉन वस्कुलर पहले बेचारे गरीब थे, उनके पास कुछ भी ऐसा टिश्यू नहीं था जो ऐसा सिस्टम कैरी कर सके वाटर या फूड का। बेचारे क्या करते थे, पूरे के पूरे बॉडी सरफेस से अपना मतलब पूरा का पूरा बॉडी सरफेस कुछ याद है, हॉरिजेंटल ग्रोथ दिखाता है, वर्टिकल ग्रोथ यहाँ पे एब्सेंट है। Yes. तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे बॉडी सरफेस से अपना क्या करेगा, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट सारा का सारा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये लोग गरीब है, राइट? इनके पास ना जाइलम है ना फ्लोएम है, तो कंडक्शन तो होगा नहीं। अब जिसको जिसको खाना चाहिए वो क्या करेगा, खुद से मेहनत करेगा। क्लियर है इतना? फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट आया। नेक्स्ट हमारा आता है टेरिडोफाइटा, दैट इज नोन एज द, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, टेरिडोफाइटा इज नोन एज द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कैसे, समझ में आया? क्योंकि जब हम जर्नी देख रहे हैं तो इसमें से सबसे पहला वस्कुलर प्लांट कौन सा है, टेरिडोफाइटा। ये श्रीमंत हुआ ना ये दोनों के कंपैरिजन में। अगर आप इवोल्यूशन देखते हो जर्नी, ये दोनों बेचारे गरीब हैं, दोनों के पास टिश्यू नहीं है, करेक्ट? टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, ये एकदम से पूरी तरीके से पानी में था, ये बेचारा थोड़ा सा और क्या किया, इवॉल्व हुआ। ये ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको मतलब कीचड़ लगे, जहाँ पे मॉइस्चर भी है, वाटर भी है और क्या है, लैंड भी है, ठीक है? ठीक है, समझ में आया बच्चा? क्लियर है इतना? Yes, अब ma'am. थोड़ा सा और इवॉल्वमेंट होगा, पानी से बेचारा थोड़ा सा उठ के आया लैंड पे जहाँ पे उसको वाटर चाहिए। अब डायरेक्ट हमने कुछ याद है यहाँ पे जब हमने स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ा था, एक अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड के बाद में सब एरियल, फिर एरियल, राइट? तो Yes. मॉडिफिकेशन कैसा होता है, धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि एक अंडरग्राउंड और दूसरा डायरेक्ट हवा में उड़ने लगेगा, धीरे धीरे होगा ना। सेम यहाँ पे अब ये बेचारा थैलोफाइटा पूरे तरीके से एक्वाटिक है, थोड़ा सा इवॉल्वमेंट आया। ब्रायोफाइटा इज द एम्फीबियन, जो पानी भी चाहिए और लैंड पे भी, दोनों में रहता है। अब दोनों में रहता है मतलब क्या, उसको पैर है उसके पास, चल के आधा टाइम पानी में रहेगा, चल के आधा टाइम लैंड में रहेगा, ऐसा है क्या कुछ? No. तो क्या होगा ब्रायोफाइटा, दोनों मतलब लाइक व्हाट? Mud. सॉरी, आवाज नहीं आ रही है बच्चा, बोलो। Mud.
मड, वेरी गुड। क्योंकि मड कैसा होता है, वहां पे मॉइस्चर है, वाटर भी है, राइट? और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? पानी में प्रेजेंट है क्या मड? मड इज प्रेजेंट ऑन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, राइट? तो लैंड Yes, पे मड yes. प्रेजेंट है जो कि कंसिस्टिंग वाटर, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रायोफाइट, दैट इज द एम्फीबियन ऑफ द किंगडम। क्लियर है? अब थोड़ा सा और डेवलपमेंट आया, तो टेरिडोफाइट्स आपके क्या होते हैं? दे आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में भी सबसे पहले यही है जो पूरे तरीके से लैंड पे है, तीनों का अगर आप कंपैरिजन देखते हो तो, राइट? Yes, ma'am. और इट इज ऑल्सो फर्स्ट प्लांट कंसिस्टिंग वस्कुलर बंडल। सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम भी किसके पास है? टेरिडोफाइट्स के। तो ये तीनों के कंपेयर में सबसे ज्यादा रिच कौन सा है? Pteridophyta. Pteridophyta. यस, वेरी गुड। व्हाई? इसके पास जाइलम फ्लोएम भी है और प्लस ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अच्छे से सरवाइव कर रहा है। समझ में आया सबको इतना? Yes. Yes, ma'am. ओके। Yes. अभी यहाँ पे हमारा क्रिप्टोगैम काम खत्म होता है, फिर अभी नेक्स्ट इज स्पनेरोगैम। अभी यहाँ पे क्या थे? बेचारे सब छुप छुप के हो रहा थे, शादी कैसी हो रही थी? मैरिज छुप के, राइट? अब इतना डेवलपमेंट आने के बाद, इतना इवोल्यूशन आने के बाद में क्या हुआ? स्पनेरोगैम्स है जो कि क्या कर रहे थे? खुलेआम शादी, राइट? दे आर डूइंग द विजिबल मैरिज, यस और नो? Yes. तो अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एक बार डेवलपमेंट आ गया, एक बार वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम आपके आ गए, तो वापस से फेनेरोगैम में पॉसिबिलिटी है क्या नॉन वस्कुलर होगा? गायब हो No, जाएंगे ma'am. जाइलम एंड फ्लोएम? No, miss. तो यहाँ पे सच टाइप ऑफ प्लांट्स नोन एज वस्कुलर और नॉन वस्कुलर प्लांट। Vascular. Muscular. पक्का? Yes. Yes. Why? Because एक बार वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आ गया है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होंगे फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? No. 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 ओके। अब वस्कुलर प्लांट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, कुछ ना कुछ हमको डिफरेंस चाहिए ना, जैसे हमने किंगडम्स में डिफरेंस किया है, राइट? टोटल 5 टाइप के प्लांट होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके अलावा 2 जो मैंने आप लोगों से क्लास में डिफरेंस पूछा था, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, राइट? इसका इवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑलरेडी एक बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो वस्कुलर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2। 2 types. टेरिडोफाइटा के बाद क्या आ जाएगा बच्चा लोग आपका यहाँ पे? Gymnosperm. Gymnosperm. एग्जैक्टली। और जिम्नोस्पर्म के बाद? Angiosperm. यस। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके। अब यहाँ पे बच्चा, जिम्नोस्पर्म मतलब क्या? Naked seed. जिम्नो मतलब नेकेड सीड है, पक्का? या एंजियोस्पर्म मतलब नेकेड सीड है? Gymnosperm मतलब naked seed. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो मैंगो वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, तो फ्रूट फॉर्मेशन कौन से सीड में होगा? नेकेड सीड में होगा या फिर एनक्लोज सीड में होगा? Enclosed seed में. Closed seed. Enclosed. तो दोनों में से फ्रूट और फ्लावरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है? Angiosperm. Angiosperm. Yes. तो यहाँ पे सीड एनक्लोज हुए एंजियोस्पर्म में या नेकेड हुए? Enclosed. वेरी गुड। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? Naked. नेकेड सीड। Naked. क्लियर है सबको? कुछ डाउट यहाँ तक? No. No, तो जिम्नो ma'am. मतलब नेकेड, जिसको नेकेड नहीं समझता यू कैन राइट विजिबल, ओके? स्पर्म स्टैंड्स फॉर सीड, एंजियो स्टैंड्स फॉर व्हाट बच्चा लोग? Enclosed. Enclosed. Okay, so your angiosperm is further divided into last 2 category, that is known as, कभी सुना है dicotyledon and monocotyledon? Yes. Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. Okay, so dicotyledon में क्या होंगे? 2 cotyledons होंगे और मोनो में सिंगल Single. cotyledon। क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. Still here any doubt to anyone? No. No. पक्का सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, एक बार वापस से रिवाइज देखते हैं। प्लांट किंगडम बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 2 categories. 2 कैटेगरीज। कौन से?
Cryptogram, Cryptogram, phanerogram. Phanerogram. Okay. Crypto, we know crypto stands for hidden and gam stands for seed, marriage or gametes, right? तो cryptogram में कैसे होंगे? Seeds are going to be hidden, Hidden. right? That is further divided into how many parts? Two 2. parts. 2 parts. That is non-vascular and vascular. Non-vascular मतलब क्या? जहाँ पे आपके xylem and phloem Absent. क्या होंगे? Absent. Absent. एब्सेंट होंगे. तो ऐसे ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं बेचारे? गरीब होते हैं, राइट? उनके पास टिश्यूज नहीं है फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, so they are going to absorb the water and minerals and food throughout the surface of the body, right? पूरे के पूरे Yes, बॉडी से ma'am. एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे. तो एग्जांपल इज थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. फिर थोड़ा सा नेक्स्ट जो आपका है टेरिडोफाइटा, थोड़ा सा रीच हुआ बिकॉज इट इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट as well as the first plant that is consisting of which tissue? Xylem and Vascular tissue, that is Xylem. xylem and phloem, right? Next is phanerogram, that is visible gamete, seed और marriage, right? अब एक बार vascular xylem and phloem आ गया तो phanerogram में भी क्या आएगा आपका? Vascular में present होगा xylem and phloem. Yes. So that is further divided into gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm is non-flowering, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं. Seeds are naked. अगर seeds naked है तो fruit formation possible है क्या? No. No, ma'am. No. No. Angiosperm में आपका क्या? It is a flowering plant. आपका fruit formation होगा. Seeds are enclosed within the fruit, and that is further divided into two parts. That is dicot and monocot. Monocot. Dicot में दो Monocot. cotyledons होंगे. Monocot में single cotyledon होगा. अभी फिलहाल के लिए इतना सबको समझा? Yes. Yes, ma'am. Write it fast. फटाफट लिखो. इसके बाद में हम लोग एक एक प्लांट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कितने टाइप के प्लांट्स यहाँ पे हमने पढ़े बच्चा लोग? 5. 5. सबसे पुराना वाला सबसे गरीब कौन सा है? Thallophyta. Thallophyta. वेरी गुड. सबसे एडवांस इसमें से कौन सा है? Angiosperm. एंजियोस्पर्म. वेरी गुड. तो अगर मैं अभी इवोल्यूशन का आपसे वो पूछूं, वे तो इट इज थैलोफाइटा टू ब्रायो, ब्रायो टू टेरिडो, टेरिडो टू जिम्नो, जिम्नो टू एंजियोस्पर्म, राइट? डेवलपमेंट के स्टेजेस है ये. 5 के 5 का डिफरेंस मिला सबको? Yes, ma'am. ओके. डन राइटिंग बच्चा लोग? Done? At least say yes or no. Yes, ma'am. Yes, miss. Is everyone done? Yes. No. तो क्रिप्टोग्राम पहले लिख लो. क्रिप्टोग्राम हो जाएगा तो फेनेरोग्राम सीधा करती हूँ. सबसे पहले हमने 5 किंगडम देखे. 5 किंगडम में क्या डिफरेंसेस है वो देखा. देन अभी हम लोग एक किंगडम हमने मोनेरा ऑलरेडी पहले अच्छे से पढ़ लिया. प्रोटिस्टा भी पढ़ लिया था. फंजाई भी पढ़ लिया था. लास्ट लेक्चर याद है? लास्ट चैप्टर. मोनेरा किंगडम डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स बच्चा लोग? 2. 2. यूकैरियोट, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, राइट? Yes. Yes. Protista is divided into how many parts? 5. 5. कौन से?
वो नहीं पता मैम, सिर्फ नंबर याद है। चलो कोई बात नहीं। प्रोटिस्टा विद फंगाई इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 5। फाइको, एस्को, बेसिडियो, ये तो इजी है, ये भी नहीं याद है। सैक फंजाई, अलगर फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, दूसरे नाम भी देखे ना हमने। हो गया सबका ये लिख के बच्चा लोग? दिस क्लासिफिकेशन, आर वी डन? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके, एवरीवन डन राइट? ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। सबको समझ में आया अच्छे से? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग एक एक डिवीजन लेंगे। जैसे कि क्रिप्टोग्राम में सबसे पहले हमने थैलोफाइटा देखा, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू नाउ डिटेल स्टडी ऑफ थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा बेचारा गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि Vascular उसके tissue भी पास absent जाइलम है। फ्लोएम नहीं है। भी नहीं। यस, जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, वस्कुलर टिश्यूज भी नहीं, और इसके अलावा पूरे तरीके से पानी में है वो, राइट? So your thallophyta बच्चा लोग is divided into 3 categories. कौन कितनी कैटेगरीज में? 3। तो ये 3 कैटेगरीज 3 डिटेल में देखने से पहले फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ थैलोफाइटा। समझ में आया? जनरल कैरेक्टर समझते हो जो पूरा का पूरा थैलोफाइटा रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, तो सबसे पहले थैलोफाइटा का हैबिटेट क्या होगा बच्चा लोग? इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली वेरी गुड, एक्वाटिक। सबको पता है राइट? एक्वाटिक के अलावा भी देयर आर सम प्लांट्स दैट आर एपिफाइटिक। एपिफाइटिक सबको पता है, ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में हो गया। एपी मतलब व्हाट? अबव। फाइटिक मतलब लिविंग। लिविंग, ओके। अब यहाँ पे फाइटिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लांट, राइट? तो ऐसे प्लांट जो दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एपिफाइटिक। क्लियर है सबको? Yes. ओके, एपिफाइटिक के अलावा दे आर आल्सो ग्रो एज एन सिम्बायोटिक आल्सो। सिम्बायोसिस भी सबको पता है क्या होता है? वहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली साथ में ग्रो कर रहे हैं, राइट? हम साथ साथ हैं, याद है सबको? Yes. तो सम आर फ्री लिविंग, सम आर सिम्बायोटिक, मतलब कुछ अकेले सरवाइव कर रहे हैं और कुछ एक दूसरे के साथ उसमें सिम्बायोटिकली सरवाइव कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका जो थैलोफाइटा है वो तो बेचारा गरीब है, राइट? तो थैलोफाइटा, थैलो स्टैंड्स फॉर थैलस, फाइटा स्टैंड्स फॉर प्लांट्स। ओके, तो थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट्स आएंगे जिसकी बॉडी कैसी है? थैलस। थैलस मतलब समझते हो क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड। मतलब अभी अगर हम एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म की बात करते तो हमको प्रॉपर दिखता है ना, दिस आर द रूट्स, दिस इज स्टेम, दिस इज लीफ, दिस इज फ्लावर, बराबर दिखता है हमको पूरा डिफरेंशिएशन। लेकिन आप अलगे वगैरह जब देखते हो तो अलगे में आपको दिखता है क्या कि दिस इज योर रूट, ये लीव्स है, ये स्टेम है, कुछ दिखता है? उसमें सारा कुछ आपको ग्रीन ग्रीन ही दिखता है, राइट? यस मैम। तो बेसिकली आपका जो थैलोफाइटा है बच्चा लोग, इट रिप्रेजेंट थैलस बॉडी। कैसी बॉडी? थैलस बॉडी दैट इज अनडिफरेंशिएटेड। मतलब क्या? आपका कुछ भी डिस्टिंक्टली क्लियर नहीं दिखेगा कि दिस इज रूट, दिस इज स्टेम, दिस इज लीव्स। अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या? आपको प्रॉपरली देख के समझ में नहीं आएगा किसका रूट का है, इसका लीव्स का है। दे आर अनडिफरेंशिएटेड। समझ में आया? ओके, टिल हियर डाउट? किसी को कुछ डाउट है? सबको समझ में आया? ओके, अब सेलुलर लेवल में देयर इज 2 ऑप्शन। इट इज यूनिसेलुलर आल्सो, मल्टीसेलुलर आल्सो। यूनि मल्टी का सबको पता है क्या होता है, राइट? तो यूनिसेलुलर वाला सिंगल सेल है तो बेचारा छोटा होगा, राइट? सिंगल सेल है ना तो छोटा होगा। छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक, करेक्ट? मल्टीसेलुलर वाला Yes, बहुत ma'am. सारे सेल्स है, तो सिंगल सेलुलर वाले के बारे में ये बड़ा होगा। बड़े वाले को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। ओके, सो इट इज मैक्रोस्कोपिक।
इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. नो ओके। अब यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल एक देखते हैं बच्चा लोग, दैट इज क्लोरेला। दिख रहा है बोर्ड सबको? Yes, ma'am. Okay, so unicellular is also known as small, that is example is cholera। और मल्टीसेलुलर में, मल्टीसेलुलर मतलब मेनी सेल्स, तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग स्पायरोगेरा देख सकते हैं। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सबको समझा। तो सेलुलर लेवल में दो है, यूनिसेलुलर इज स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, दैट इज कोलेरा, आल्सो यूज्ड एज स्पेस फूड। जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं ना, जो स्पेस में जाते हैं, वो इस अलगे को कैरी करते हैं बिकॉज इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो इसको एज अ फूड यूज करते हैं। क्या बच्चा? क्लोरेला प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक, यस यस एग्जैक्टली। तो कोलेरा के अलावा आपका यहाँ पे स्पिरुलिना भी है, लेकिन आप लोगों को स्पिरुलिना नहीं है, तो दैट्स इट। इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, miss. ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा? दिस आर द जनरल कैरेक्टर। सेलुलर में यहाँ पे यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर को हम माइक्रो बोलेंगे बिकॉज सिंगल सेल है, तो बेचारा छोटा ही होगा। अब मल्टी में मोर देन वन सेल है तो उससे बड़ा होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक। दोनों का एग्जांपल। बॉडी इज थैलस बॉडी। थैलस बॉडी मतलब क्या होता है? रूट स्टेम Differentiate. नॉट डिफरेंशिएटेड। समझ में आया? मतलब अनडिफरेंशिएटेड। कुछ भी क्लियर कट आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीव्स है, तो बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड। अब जिसको अनडिफरेंशिएटेड नहीं समझेगा, ये उनके लिए कि रूट स्टेम आर नॉट डिफरेंशिएटेड। ठीक है? सर्वाइवल लिविंग कैसा है इनका? आइदर एक्वाटिक और एपिफाइटिक दूसरे प्लांट के ऊपर, और दे आल्सो शो सिम्बायोटिक। ओके ओके। अब यहाँ पे Okay, ma'am. थैलोफाइटा में बच्चा लोग आपका सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? Present. एनी है. आइडिया? सेल वॉल विल बी प्रेजेंट बिकॉज आपका थैलोफाइटा अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट करता है? अलगे को। ओके, अलगे पता है सबको? No. Yes, ma'am. अलगे बारिश के सीजन में देखते नहीं, अलगल ब्लूम, वाटर में ग्रीन ग्रीन फ्लोट होता रहता है। No. हाँ मैम, उससे फिसल जाते हैं। यस, इट इज वेरी स्लिपरी, जिसकी वजह से आपका पैर बहुत बार फिसल जाता है। बारिश के सीजन में ज्यादातर आपको फ्लोर्स वगैरह पे भी दिखता है। ठीक है? Yes, miss. ओके, तो यहाँ पे अलगे में आपका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल कैसा है बच्चा लोग? इट इज प्रेजेंट। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और ग्लूकोज। Cellular. Because. ठीक है? सेलुलोज ऑलरेडी हमने प्लांट्स में देखा है, तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और ग्लूकोज। अब यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स हो गए, एक मिसिंग है, दैट इज रिप्रोडक्शन। राइट? तो रिप्रोडक्शन क्या लगता है अलगे में कैसा होगा? दोनों. दोनों, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। Yes. So reproduction is divided into two categories, asexual and sexual. Sexual में सबको पता है, formation of gametes and fertilization, right? Asexual में हमने एक Yes, ma'am. मोड पढ़ा है, that is vegetative propagation. Yes or no? Yeah. सेक्सुअल में तो सब जगह एक ही टाइप होता है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। असेक्सुअल में कितना सारा होता है? बडिंग होता है, इसके अलावा और क्या क्या पढ़े? फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो असेक्सुअल में यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, और सेक्सुअल मोड सबको पता ही है। इज इट क्लियर? So these are the general characters of your Thallophyta. Okay, ये जनरल कैरेक्टर्स 5 पॉइंट लिख के लो। उसके बाद हम सब डिवीजन देखेंगे, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज।
डन बच्चा लोग, जनरल कैरेक्टर्स Yes. Yes, ma'am. सबका हो गया? Yes. जिसका बाकी है फटाफट लिखो। Done. Okay, done. Girls, are you done? Yes, miss. Yes, miss. 11th बैच की लड़कियां तो सारी की सारी सोती रहती हैं जब तक स्पेसिफिकली बुलाओ नहीं। So here we are done with the general characters of Thallophyta. Now we know Thallophyta is nothing but the algae that is further divided into which categories? 3 categories. Okay. अब इसको हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी बेसिस पे डिवाइड करेंगे जैसा हम हमेशा पढ़ते आए। यस और नो? अगर मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ एक चीज को 3 चीज में तो कुछ तो वजह होगी ना, Yes. ऑन द बेसिस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम अभी तक करते आए हैं। बोर्ड विजिबल है सबको? Yes. Yes. So your Thallophyta is divided into how much categories बच्चा लोग? It is divided into 3 categories. Okay. Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Clear है? Yes, miss. Now chloro. वर्ड सुना है कहीं? Yes, ma'am. Chlorophyll. क्या होता है? Green. Here chloro stands for chlorophyll and we know the color of chlorophyll is green in color, right? Photosynthesis में हमने पढ़ा है chlorophyll is necessary for the photosynthesis and it is green in color. तो यहाँ पे chloro आया मतलब it is talking something in reference to chlorophyll. Yes or no? Yes, तो यहाँ पे ma'am. क्लोरो मतलब आपका क्लोरोफिल और फाइसेई स्टैंडिंग फॉर अलगे। समझ में आया? तो क्लोरो से क्लोरोफिल दैट इज गोइंग टू बी विच कलर? Green. Green. ग्रीन। तो कॉमन नेम इनका क्लोरोफाइसेई का क्या हो गया? Green algae. ग्रीन अलगे। ओके, क्लियर है? नाउ हियर Yes, miss. Phio stands for phycoerythrin, that is the name of the pigment. Pigment समझते हो बच्चा लोग? Pigment मतलब होता है कलर। जैसे अभी हमने देखा ना, हमने पढ़ा है कि प्लांट में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, दैट इज ग्रीन इन कलर। करेक्ट? Yes, ma'am. तो यहाँ पे फाइयो में फाइयो स्टैंड्स फॉर फाइकोइरिथ्रिन, दैट इज द नेम ऑफ द पिगमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ हमको कलर याद रखना है कि फाइयो स्टैंड्स फॉर ब्राउन कलर। ओके, फाइसेई मतलब वापस से क्या? अलगे। तो फाइयोफाइसी मतलब कौन सा अलगे? आपका ब्राउन अलगे। ओके, क्लियर हुआ सबको? नाउ द नेक्स्ट वन इज योर Rhodophyceae. Rhodophyceae again it is the name of the pigment which is referencing the color that is red. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट बच्चा लोग? मैम, No, miss. हाँ बच्चा बोलो। मैम ये आराम जो से, क्लोरोफाइसे है हाँ। वो ग्रीन कलर कैसे हो सकता है जब वो पानी के अंदर रहता है? तो उसे क्लोरोफिल कैसे मिलता होगा? मुझे एक चीज बताओ, फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफिल मिलता है प्लांट को या क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है। राइट। तो यहाँ पे आपने जो अलगे देखा है, पानी में देखा है कभी फ्लोट होते हैं ऊपर? यस मैम। अलगल ब्लूम भी जिसको बोलते हैं, तो वो कौन से कलर के दिखते हैं आपको? ग्रीन। ग्रीन कलर। तो उसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे अपीयर ग्रीन कलर। ओके। पानी में होता है तो कैसे मिलेगा? इसका क्या मतलब हुआ? क्लोरोफिल वहां प्रेजेंट है इसलिए तो ग्रीन कलर दिख रहा है ना।
प्लांट में आपके ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लांट में आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे अपीयर ग्रीन कलर। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, इसको ब्राउन अलगे क्यों बोला है? बिकॉज इट अपीयर्स ब्राउन इन कलर, क्योंकि इसमें कौन सा कलर का पिगमेंट है, अंदर कलर कौन सा है पिगमेंट का? ब्राउन कलर। Brown. तो इसके वजह से इसका प्लांट का कलर कैसा दिखेगा? ब्राउन कलर का दिखेगा। रोडोप्सिन में यहाँ पे आपका जो कलर है पिगमेंट का, दैट इज रेड कलर, तो ये प्लांट आपका कैसा दिखेगा? रेडिश दिखेगा। समझ में आया? Yes, तो ma'am. आपके पिगमेंट के वजह से प्लांट का जो कलर है वो आता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द पिगमेंट ओनली। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, यहाँ तक समझा सबको? तो कॉमन नेम क्लोरो स्टैंड्स फॉर ग्रीन कलर, फाइसी मतलब अलगे, तो क्लोरोफाइसी का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन अलगे। फायोफाइसी का दूसरा नाम क्या है? ब्राउन अलगे। रोडोफाइसी Brown का algae. रेड अलगे। आर फॉर आर, रोडो से रेड, ये दो याद रहेगा तो ये अल्टीमेटली जो बचा हुआ रहेगा वो कौन सा रहेगा? ब्राउन। ठीक है, अगर याद करना है, जैसे नहीं याद आ रहा है तो क्लोरो से तो सबको याद आ जाएगा क्लोरोफिल, दैट इज ग्रीन कलर, तो ये वाला तो ग्रीन अलगे। ठीक है, रोडोफाइसी में आप आर और आर याद कर लेना, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड अलगे। ओके, तो जो बचा वाला रहेगा अल्टीमेटली वो क्या हो गया? ब्राउन अलगे। Brown algae. क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. अब हम लोग जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे कुछ क्लोरोफाइसी में, जैसे कि दे आर जनरली फ्रेश वाटर। कहाँ पे मिलते हैं ये आपको? मोस्टली Fresh water. बोर्ड दिख रहे हैं? तो मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब मैंने यहाँ पे मोस्टली लिखा है, ओनली नहीं लिखा, मतलब क्या? ये मराइन वाटर में भी मिलेंगे लेकिन क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ओके, ma'am. तो यहाँ पे अभी प्लांट का जो बॉडी है, अभी हमने देखा कि देयर इज टू ऑप्शन, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, राइट? So the plant body of the chlorophyceae is unicellular, comma colonial, डिस्कस करेंगे अभी, देन filamentous, हैवी हैवी वर्ड्स दिख रहे हैं ना? इसके पहले सुना है कभी आप लोगों ने? वी नो No. व्हाट इज यूनिसेलुलर, राइट? ये सबको पता है। कॉलोनियल मतलब क्या होता है बच्चा लोग? ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे कॉलोनियल स्टैंडिंग फॉर कॉलोनी। ओके, कॉलोनी मतलब सबको पता है क्या होता है कॉलोनी? लाइक Society. सोसाइटी। सोसाइटी में क्या लगता है, मतलब कैसे रहेगा ये? ग्रुप में तो रहते थोड़ा हैं। ग्रुप में रहते हैं। ओके, और मतलब ग्रुप में और कैसे रहेंगे? एनी रिप्रेजेंटेशन, एनी आइडिया? एक साथ टुगेदर। ओके, टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कॉलोनियल ग्रुप की बात कर रही हूँ अलगे, तो यहाँ पे दे आर रिप्रेजेंटिंग टुगेदर, राइट? मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आप लोग को तो नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में होगा, एनसीईआरटी में, वोल्वॉक्स। इट इज लाइक, समझो ये बॉडी है, ठीक है, अलगे का। ओके, तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? दे आर प्रेजेंटिंग इन अ ग्रुप। अलग अलग कॉलोनी दिख रही है, दिस इज कॉलोनी ए, बी, सी, वैसे तो सम ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग टुगेदर यहाँ, सम यहाँ, सम यहाँ, दे आर यूनिसेलुलर, राइट? तो अगर मैं एक ऐसा बना रही तो उसमें कितने सारे ऑर्गेनिजम्स है? एक कॉलोनी में 4 से 5। समझ में आया? सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलोनियल ग्रुप्स में है ना ऑर्गेनिजम। यस मैम। Yes. समझ में आया बच्चा लोग? Yes. ओके, तो अब कॉलोनी का Yes, मतलब miss. समझा, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? दे आर लिविंग इन अ ग्रुप, इन अ कॉलोनी। नाउ नेक्स्ट वन इज फिलामेंटस। फिलामेंटस क्या होता है? एनी आइडिया? कभी सुना है इसके पहले फिलामेंटस? Head-like, सॉरी, head-like structures. हेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और Head-like structures.
फिलामेंटस क्या होता है बच्चा लोग, जहाँ पे अभी देखो कॉलोनियल में हमने क्या देखा कि जहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंटिंग टुगेदर, राइट, बट वो कैसे है, कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप्स अलग अलग फॉर्म किए, राइट। फिलामेंटस में भी क्या होता है, फिलामेंटस में भी आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कॉलोनी फॉर्म करके साथ में रह रहे हैं, बट द डिफरेंस इज कि दे आर फॉर्मिंग द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया, लाइक दे आर इन अ स्प्रेडिंग फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, miss. Yes, अभी ma'am. जैसे आप फ्लोर पे देखते हो तो कुछ अलगे कैसे होते, दे आर लाइक दिस, पूरे स्प्रेडेड फॉर्म में दिखते हैं आपको। Yes. तो वहां पे ना ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स आपके होंगे, कॉलोनी फॉर्म करेंगे, बट दे आर फॉर्मिंग द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो क्या होगा, सारे के सारे दे आर अपीयर्स लाइक इन अ थ्रेडेड फॉर्म, इन अ स्प्रेडेड फॉर्म। तो फिलामेंटस अल्टीमेटली क्या होता है, स्प्रेडिंग इन अ थ्रेड फॉर्मेट। समझ में आया? तो Yes. यहाँ Yes, पे ma'am. मेश और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिलामेंटस का मीनिंग इतना याद रखना कि दे आर स्प्रेडिंग। हमने यहाँ पे कॉलोनियल में स्प्रेडिंग नहीं देखा था ना, 4-5 ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप बना लिए, एक कॉलोनी बना लिए, 4-5 दूसरा कॉलोनी बना लिए, 4-5 तीसरा कॉलोनी, ऐसा देखा ना हमने, हमको वहां पे डिफरेंस देखने मिला, राइट। फर्क समझ Yes, में आया ma'am. क्या सबको? बट फिलामेंटस में Yes. क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर फॉर्मिंग द कॉलोनी बट दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके वजह से क्या होगा, दे अपीयर्स एज स्प्रेडेड फॉर्म। तो फिलामेंटस का मीनिंग यू कैन राइट इट स्प्रेडिंग, ओके, और फॉर्मिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड स्प्रेडिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes. ओके, अब यहाँ पे सेल वॉल है, सेल वॉल किसका बना होगा, इट इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। Yellow. अभी हमने देखा कि सेल वॉल में ग्लूकोज भी हो सकता है ना, सो हियर द सेल वॉल इज कंसिस्टिंग ऑफ सेलुलोज। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने दूंगी, बाकी का डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हमने क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किया, राइट। क्लोरोप्लास्ट पता है सबको क्या होता है, क्लोरोफिल में नंबर ऑफ ग्रीन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन इन स्ट्रक्चर, right, that is Yes, ma'am. responsible Yes. for what, Various shapes. sorry, Various shapes. Various shapes. various shapes, okay। नहीं, क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फंक्शन पूछ रही हूँ मैं आपसे। क्लोरोफिल सबको पता है, Yes, ma'am. तो अगर बच्चा आपका यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट ना, Yes. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, राइट। तो Yes. अल्टीमेटली आपका क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, जिसके वजह से आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन अलगे जो है ना, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन अलगे का, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स दिखा रहा है, लाइक डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, मतलब अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वन इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चा, वी नो कि फूड सिंथेसिस जो हो रहा है पूरा का पूरा तुरंत यूज नहीं होगा। तुम जितना खाना खा रहे हो सारा का सारा तुरंत एनर्जी यूटिलाइज कर लोगे क्या? No, ma'am. No, miss. will be stored in the form of ATP in mitochondria, right? Some energy will Yes, be stored ma'am. in the form of packets in ATP. तो यहाँ पे भी सेम, अब यहाँ पे भी जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फूड प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ एनर्जी तो स्टोर होगा ना, कुछ फूड। सो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च पता है सबको? Yes, ma'am. ओके, सो फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। इतना क्लियर है? Yes, अब एक स्पेशल कैरेक्टर है बच्चा लोग आपका क्लोरोफाइसी में, बिसाइड दिस स्टार्च। स्टार्च तो एज अ फूड नॉर्मल होता ही है, बट वन स्पेशल जो हम मॉडिफिकेशन स्टडी की है ना मॉर्फोलॉजी में, सो सम स्पेशल फंक्शन दैट इज, यहाँ पे इट आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ पायरिनॉइड्स। अब पायरिनॉइड्स क्या होता है, दिस आर द स्ट्रक्चर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन। स्टार्च तो हमारा नॉर्मल है, राइट, फूड स्टोरेज है। तो स्टार्च के अलावा एडिशनली क्या स्टोर कर रहा है ये,
बोलो क्या लिखा है ये? पायरिनॉइड। Pyroid. क्लियर नहीं है क्या? पायरिनॉइड दैट इज रिच इन प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है हमारा? प्रोटीन। तो दो चीजें स्टोर हो रही है। स्टार्च तो नॉर्मल एज अ फूड स्टोर हो रहा है। बिसाइड द स्टार्च नॉर्मल फूड के बजाय भी एक एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा फंक्शन भी है, दैट इज द मॉडिफिकेशन, दैट इज पायरिनॉइड्स व्हिच आर रिच इन प्रोटीन। क्लियर है इतना? Yes, Yes. miss. Yes, So ma'am. this were the characters of this chlorophyce. ये लिख लो 5 पॉइंट। We are done with chlorophyce. एग्जाम्पल्स में आपका क्लोरोफिल, क्लोरेला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया यहाँ पे स्पेस नहीं, वो भी लिख लेना। क्या देखा हमने कि कोलेरा आर यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर्स, राइट? बिकॉज ऑफ दिस पायरेनॉइड। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया, स्पेस ट्रैवलर क्यों इसको यूज करते हैं? फॉर द प्रोटीन सोर्स, करेक्ट? अब यहाँ पे पायरेनॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग आउट द प्रोटीन, इसीलिए इसको स्पेस ट्रैवलर्स अपने साथ स्पेस में लेके जाते हैं। अब वहां पे दाल चावल रोटी भाजी तो पैक करा के लेके नहीं जाएंगे, करेक्ट? Yes. लिख लो फटाफट। इसके बाद एक एडिशनल पॉइंट लिखना, नहीं तो यहीं पे आगे लिखना पायरिनॉइड्स रिच इन प्रोटीन, आगे लिखना यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। देन एग्जांपल में आपका कोलेरा, चारा, वोल्वोक्स एक्सेट्रा। डन राइटिंग? हो गया मैम। ओके, सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, miss. इसके बाद एडिशनल लिखे बच्चा, पायरिनॉइड्स रिच इन प्रोटीन के बाद में यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। एग्जांपल में कोलेरा, वोल्वोक्स एक्सेट्रा। वोल्वोक्स अभी हमने डिस्कस किया है, कुछ याद है? कोनोलियन फॉर्म करता है, कॉलोनी। Yes, ma'am. सो वी आर डन फॉर टुडे। सबका हो गया लिख के? Yes, miss. Yes. Okay, next brown algae or red algae we'll discuss in next lecture. Okay? Till that, Okay. bye bye. Take Okay, care, ma'am. everyone. Thank Bye, you. ma'am. miss. Thank you, ma'am. Bye, Have a nice miss. day, ma'am. Yes, bacha. Bye bye. Bye, miss. Bye, me. Bye 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 everyone. Have a nice day, ma'am.